हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। आज हमारी जो यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका मॉडल आंसर भी डिस्कस करेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, दोबारा पढ़ देते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम हैज बीन चैलेंज्ड from time to time in terms of its independence and transparency of judicial appointments critically examined। देखो, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं, किसी जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है कि भाई उसे चीफ जस्टिस बनाना है या उसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लेके आना है, ये अपॉइंटमेंट्स कौन करता है? पहले इतना याद रखना कि ये प्रेसिडेंट करते हैं। बट अपॉइंटमेंट्स, हाँ प्रेसिडेंट करते हैं, बट रिकमेंडेशन कौन करता है? रिकमेंडेशन करता है कॉलेजियम। अगर हम सिंपल समझे तो रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम से लॉ मिनिस्ट्री से पीएमओ और पीएमओ से अपना प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, फिर वो करते हैं। ठीक है, पर इस सारे प्रोसेस में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कॉलेजियम है। कॉलेजियम की ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस के ऊपर कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये कितना की इंडिपेंडेंट है, या ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत बड़ा इशू है खासकर। तो उस पर सवाल है कि भाई साहब इस चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करो। जब आपसे क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा जाए तो आप फैक्ट्स बताएंगे। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब ये नहीं होता कि क्रिटिसाइज करना है, नहीं, सिर्फ बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। स्टार्ट विद राइटिंग अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम एंड इन नीड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। ये कहां पे लिखेंगे आप? इंट्रो में लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो हमेशा मैं कहता हूं कि भाई 25 से 30 शब्दों में इंट्रो अपनी खत्म कर लिया करो, उससे ज्यादा नहीं। डिस्कस द इश्यूज विद द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में फंक्शनिंग में दिक्कतें कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी को लेके। ठीक है, काफी कह लो आप ना, पर्दे के अंदर होता है ये सारा काम। और इसके वे फॉरवर्ड्स क्या है? यहाँ पर अगर आप चाहें तो एनजेएसी को भी डिस्कस कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है। आगे देखो, द एफिशिएंसी ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। अगर हम बात करें, आप पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। द कॉलेजियम सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब इश्यूज क्या है कॉलेजियम सिस्टम के साथ? देखो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत है। इस पर फोकस नहीं करना है, आपने शब्दों पर फोकस करना है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? कॉपी थोड़ी करना है, क्वेश्चन समझना है। हमें इस पूरी सीरीज का, इस पूरी वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप ये समझें कि यार ठीक है ये क्वेश्चन लिखवाया था सर ने, इसका ये आंसर है। क्वेश्चन ये रिपीट थोड़ी होगा, कॉमन सेंस की बात है। आपका पर्पस क्या है इस वीडियो को देखने का? कि आप ये समझें कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझना है, व्हाट एक्चुअली इज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते वक्त तो आप जो डेटा पढ़ेंगे करंट अफेयर से भी अपडेटेड होगा। जाहिर सी बात है, ये स्टैटिक आंसर तो हमेशा आप नहीं लिख सकते है ना, इसको रट्टा थोड़ी मारना है। आपने समझने की स्ट्रक्चर कैसे बनानी होती है। अब देखो, क्वेश्चन की डिमांड थी कि भाई उन्होंने इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़ा किया है। आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। अच्छा, फिर उसके साथ इश्यूज क्या हैं? सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, द लैक ऑफ रिटन मैनुअल फॉर फंक्शनिंग, एब्सेंस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सब अपने आप में एक समस्या है। उसके बाद एनजेएसी, अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एनजेएसी क्या है? आपको याद होगा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टॉक्ड अबाउट द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, पर बाद में उसको जुडिशियल रिव्यू हुआ उसका और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। It could guarantee the independence of the system from the inappropriate politicization and strengthen the quality of appointments. Lack of consensus among members. कई बार क्या होता है, जो members हैं कॉलेजियम के, उनमें आम सहमति नहीं बैठ पाती है, ये भी एक समस्या है। डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये भी एक कारण है कि जिसके कारण अपनी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो डिले होती जाती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिपेंडेंट के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी शुड बी अपॉइंटेड। देखो, जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की जरूरत है। इट इज ऑफ एटमोस्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे देखो, एनजेसी को दोबारा रिकंसिडर करने की जरूरत है, या कुछ ऐसी एक सिमिलर बॉडी बना ली जाए ऑन द लाइंस ऑफ एनजेसी। कंक्लूजन की बात करें, इट इज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट द जुडिशरी व्हिच इज अ मेन बुलवार्क ऑफ सिविल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है, अगर ध्यान हो तो 2019 के प्री में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया है, दैट हु इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट का उसका आंसर दिया था यूपीएससी ने, सुप्रीम कोर्ट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की सौगंध प्रेसिडेंट खाते हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका मॉडल आंसर है, पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपका मॉडल आंसर समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।